हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि बिहार बोर्ड, ये बिहार बोर्ड क्लास 8 जो साइंस जो बुक है ना, उसमें से हमारा अध्याय 1 का जो नाम दिया था कि दहन और ज्वाला, चीजों का जलना। तो ये जो हमें दिया है, इसमें लोग ऑल क्वेश्चन, इस अध्याय में जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी को हम लोग एक एक करके सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ आज के इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इसे यहाँ पर दिया है अभ्यास प्रश्न। देखिए, प्रश्न 1 में पूछा गया था दोस्तों कि आग आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? पानी डालने से। तो दोस्तों, मैं आपको ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं बताऊंगा, ठीक है। ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं बताऊंगा, इतना मैं बताऊंगा जितना आपको समझ भी आ सके और ध्यान में रहे। तो उत्तर में लिखना है कि आम तौर पर लगी आग को बुझाने के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं। जल जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस इस प्रक्रिया में जो जल वाष्प बनती है, वह वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग क्या होता है दोस्तों, तो बुझ जाती है। मतलब क्या होता है कि आम तौर पर क्या कहते हैं, कहीं पर भी अगर आग लगता है तो पानी दे करके हम उसे बुझाते हैं। उससे क्या होता है कि आग जो फैलने वाला था वो नहीं फैल पाता है। और क्या होता है कि जो जलने वाला जो पदार्थ था वो भी क्या था, उसका ज्वलन ताप घट जाने का वो बुझ जाता है। चलिए, नंबर 2 देखते हैं। क्या है, मोमबत्ती की ज्वाला, जो हमारा मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है वो स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? इसे मान लीजिए दोस्तों कि मान लीजिए कि हमारा एक मोमबत्ती की एक हमारा ये ज्वाला, एक मिनट है। मान लीजिए दोस्तों कि ये हमारा एक मोमबत्ती की ज्वाला है और इसके ऊपर एक अगर ये हम प्लेट ले जाते हैं तो वो प्लेट देखिएगा वो काला हो जाता है। तो कहा काला क्यों होता है? तो इसके बारे में आपको सबको लिखना है कि मोम मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का रूप है, जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनी होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि मोम यानी मोमबत्ती जो किससे बनी होती है, तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनी होती है। हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जलकर जलकर जल वाष्प बनाता है। यह कार्बन को भी जलाता है और दोनों ज्वाला के साथ जलते हैं। लौ के इस दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है, जिसके जिसके कारण कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय बनता है। ठीक है दोस्तों, मोम मोमबत्ती जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। जब वो जलता है तो उससे क्या होता है, कार्बन कार्बन मौजूद होता है, वही निकलने के बाद वो काला बन जाता है। चलिए, प्रश्न 3 देखते हैं। क्या है, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? दोस्तों, आप भी बहुत सारी जगह देखते होंगे कि क्या होता है कि अगर कहीं दुर्घटना होती है, अगर कोई किसी व्यक्ति अगर आग की चपेट में आते हैं, देखिएगा उसे कि कंबल जो होता है उसमें लपेट दिया जाता है। तो क्या ऐसा क्यों किया जाता है? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। लिखा है, कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, क्योंकि क्योंकि साधारणतः जलना जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। किसमें? तो 3 चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 होता है कि ज्वलनशील पदार्थ का होना, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय और हवा की जरूरत। ठीक है, फिर आगे थोड़ा सा और आपको लिखना है कि वायु वायु दहन के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन दहनशील नहीं होते परंतु दहन के पोषक होते हैं, यानी जलने में मदद करता है। कंबल में लपेट देने से शरीर का हवा से संपर्क खत्म हो जाता है और परिणाम स्वरूप बिना हवा की आग क्या तो दोस्तों बुझ जाती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक सरल रूप में समझा देता हूँ। जैसे कि
जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए अगर कोई वो व्यक्ति है, ठीक है, तो वो अगर आग की चपेट में आता है तो उससे हम लोग कंबल से अगर उसे हम लपेट देते हैं तो क्या होता है कि बाहर से जो ऑक्सीजन आ रही है, बाहर से जो ऑक्सीजन आ रहा है वो क्या होता है, वो नहीं आ पाती है। और अंदर में क्या होता है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण वो आग बुझ जाती है। ठीक है, आपको पता है कि आग जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन अगर हम कंबल उड़ा देते हैं तो ऑक्सीजन नहीं आ पाता है, जिसके कारण आग बुझ जाती है। अगर आप भी यह भी कर सकते हैं कि उसे अगर शरीर के ऊपर अगर आप पानी दे देंगे तो वो भी बुझ जाएगा, लेकिन दोस्तों क्या होगा कि उससे और भी घायल व्यक्ति हो सकते हैं। क्या उससे बहुत सारा मतलब जो जहाँ पे भी अगर जल जाता है वहां पर अगर पानी दीजिएगा तो बहुत भयानक घाव बन जाता है, इसलिए पानी नहीं दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना? तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं, ये पूरा आपको नोट कर लेना है। मैं आपको अच्छी तरह से समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए क्या है कि कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। ऐसा कैसे होता होगा? ऐसा कैसे होता है? तो चलिए दोस्तों इसके बारे में लिखना है कि कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे जिससे पूरा जंगल ही का जिससे क्या था दोस्तों कि पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ जाता है, जिसे जिसे दावा दावा नल कहते हैं। गर्मी गर्मी या पेड़ गर्मी पेड़ या पेड़ के बीच घर्षण से उसका तापमान बढ़ जाता है और धीरे धीरे वह वह तापमान पहुंच तापमान पर पहुंच जाता है, जहां पदार्थ का चलना शुरू कर देता है। इस प्रकार जंगलों में स्वतः आग लग जाती है। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है। तो दोस्तों मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाने का जैसे कि जंगल में क्या होता है कि अपने आप आग लग जाती है, यह भी आप सुनते होंगे। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि जंगल में क्या होता है कि सटा सटा हुआ क्या होता है, नजदीक नजदीक में एकदम गाछ होता है, और उसका जो टहनी जो निकला हुआ रहता है वो क्या होता है एक दूसरे पर क्या होता है सहारा होता है, एक दूसरे पर लदा हुआ रहता है। लेकिन वही जब हवा चलता है तो क्या होता है एक टहनी से दूसरे टहनी पर वो घर्षण करते रहता है, जिसके कारण वो क्या होता है वो गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण वो क्या था वो आग अपने आप पकड़ लेती है। अगर आपसे कोई पूछे कि जंगल में अपने आप आग कैसे लग जाती है तो आप इस तरह से आप बता सकते हैं, जिस तरह से मैं आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं। आगे कहा गया है कि गोलू ने आधा आधा पेट्रोल तथा आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण से भिगो दिया, इसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला। ऐसा कैसे हुआ होगा? ऐसा कैसे हुआ होगा? तो चलिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इसका उत्तर बता देता हूँ, फिर मैं आपको समझा भी दूंगा। तो यहाँ कहा है कि वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप पानी के ज्वलन ताप से कम होता है। पेट्रोल जो होता है ना दोस्तों, वो क्या, तो उसका ज्वलन ताप पानी के ज्वलन ताप से कम होता है, जिसके कारण पेट्रोल पहले आग पकड़ लेता है और पानी से भींगी तौलिया ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण वह जलने से बच जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको भी मैं आपको बता दूं, जिससे कि कहा गया था एक अगर बीकर बाल्टी अगर लेते हैं उसमें से मान लीजिए कि छोटी सी बाल्टी है 5 लीटर का, उसमें से आधा कहा गया था कि पानी और आधा आपको पेट्रोल लेना है, तो दोनों जब लेंगे तो दोनों क्या होगा वो मिल जाएगा। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि पेट्रोल क्या था थोड़ा सा हल्का होता है, उसमें कहा गया था कि एक कपड़ा को अगर भिगो देंगे, कपड़ा को अगर उसमें हम डालेंगे तो क्या होगा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। तो कपड़ा अगर भिगो देंगे उसमें तो कपड़ा में क्या होगा पानी तो उसमें सम जाएगा, लेकिन कपड़ा के ऊपर पेट्रोल लग जाएगा। जब उसमें पेट्रोल जब लग जाएगा और
कपड़ा जो वो क्या है, तो वो पानी से वो समा हुआ है, ठीक है। जब उसमें अगर हम माचिस की तीली जलाते हैं तो क्या होता है कि उसके ऊपर जो पेट्रोल है वो तो जल जाता है, लेकिन कपड़ा नहीं जलता, क्योंकि उसमें पानी क्या वो समा हुआ है, इसलिए, ठीक है। चलिए, यहाँ तक दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं क्या है, माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? चलिए, आज आपको मैं माचिस का जो राज है वो मैं आपको खुल करके बता दूंगा। तो चलिए मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, फिर मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कहता है कि चूंकि लाल फा लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता, बल्कि रगड़ने पर ही जलता है। अपने घरों में माचिस की डिब्बी आप देखते हैं, उसमें तीलियों पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है। डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। माचिस की तीली यानी डिब्बियों पर रगड़ने से आसानी से जल उठती है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि पहले जो क्या था कि लगभग 1600 ईस्वी से पहले क्या होता था कि लाल फास्फोरस के जगह सफेद फास्फोरस होता था, लेकिन वह बहुत ही हानिकारक था, क्योंकि वह अपने आप आग पकड़ लेती थी। लेकिन ये जो लाल फास्फोरस है, इसे रगड़ने पर भी आग पकड़ती है, ठीक है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसे मान लीजिए कि ये हमारा एक माचिस की तीली है, ठीक है। ये हमारा क्या है, माचिस की एक प्रकार का तीली है, माचिस की तीली है। और इसमें कहा गया है माचिस की तीली जो होता है वो, ये जो स्थान जो होता है ना, यहाँ पर ये जो हमारा स्थान जो है, यहाँ पर क्या होता है, तो लाल फास्फोरस लगा हुआ होता है। ये जो सतह होता है दोनों तरफ, इसमें लाल फास्फोरस लगा होता है। फिर क्या होता है, और ये जो हमारा माचिस की जो तीली होती है ना, लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है, ठीक है। लाल फास्फोरस और सल्फर और तीलियां जो होती है उसमें क्या, तो रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है। ये जो तीलियां जो होती है, इसमें हमारा रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है, जिसके कारण जब माचिस को यहाँ पर अगर हम रगड़ते हैं तो उससे आग पकड़ लेती है। चलिए, अब प्रश्न 7 में कहा है दोस्तों कि ज्वाला के 3 क्षेत्र दिखाइए। ज्वाला के आपको 3 क्षेत्र दिखाना है, 3 क्षेत्र। तो मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। एक बाहरी क्षेत्र होता है, ये मध्य क्षेत्र होता है, और ये हमारा आंतरिक क्षेत्र होता है। 3 क्षेत्र होता है जो आपको लिख लेना है। चलिए, अब बाहरी, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देना है कि बाहरी क्षेत्र क्या होता है। तो लिखना है बाहरी भाग नीला तथा अग्रदीप्त होता है, यहाँ पूर्ण दहन होता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा उपलब्ध होता है। यह सबसे गर्म होता है, ठीक है। आपको अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा, वहां पर नीला सा होता है, वो क्या होता है, बहुत अधिक गर्म, ठीक है। इतना आपको लिख लेना है। फिर देखिए मध्य भाग में क्या होता है कि मध्य भाग पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र होते हैं। इस भाग में पूर्ण दहन नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी कम मिल पाता है। पूर्ण धान में मध्य भाग में वहां पर पीला और चमकीला होता है, इस कारण वहां पर पूर्ण दहन नहीं होता। पूर्ण दहन सबसे ऊपरी भाग में ही होता है। आंतरिक भाग में भी आपको यह वाला पूरा लिख लेना है कि क्षेत्र वत्ती के एकदम नजदीक होता है। यह काला रंग का होता है, क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। क्या था दोस्तों, यह सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। तो दोस्तों ये सब आपको पूरी तरह से आप नोट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं, देखिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 8 कि घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इसकी चर्चा आप अपने दोस्तों से कीजिए। घर में अगर आग से बचने के लिए कौन कौन से असावधानियां से बचने के लिए आप उपाय करते हैं, इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों लिखना है आपको कि घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के उपाय। नंबर 1 में आपको लिखना है कि अति ज्वलनशील पदार्थ को सुरक्षित या आग से दूर रखना।
अति ज्वलनशील का मतलब जानते हैं दोस्तों क्या होता है? जो कि बहुत कम मात्रा पर क्या होता है वो जल जाता है, ठीक है। जैसे हम आपको बता सकते हैं, एक होता था सफेद फास्फोरस, ठीक है, वही। अगर उसमें हमेशा क्या होता है कि पानी के अंदर ही रखा जाता है, अगर उसको आप पानी के बाहर रखिएगा ना, मतलब कहीं पे अगर रख देंगे वो अपने आप ही जल जाता है। जहां तहां आग को ले जाने से बचना, सिगरेट बीड़ी आदि को सुरक्षित जगह पर सेवन करने के लिए प्रेरित करना। हालांकि सिगरेट ये सब पीना बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक है। गर्मी के दिनों में बहुत सुबह तथा रात में खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाने के लिए प्रेरित करना गर्मी के दिनों में, ठीक है। और नंबर 5 में लिखना है कि आग को तेज हवाओं से दूर रखना। तेज हवा अगर जहीं कहाँ पर अगर जहां पर भी है वहां पर आग को आप नहीं ले जाए। विस्फोट पदार्थ को ठीक ढंग से चलाना, पार्टी विवाह आदि के अवसर पर विशेष सावधानियां बरतना। ठीक है दोस्तों, ये सब सावधानियां आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ से हमारा 8 क्वेश्चन दिया गया था, जो कि हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब इसके आगे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे उस पदार्थ का हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर जो है ज्वलन, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्वलन ताप होगा, ठीक है। चलिए अब खो में आपको स्वतःता प्रवर्तित ज्वलन क्या भरना है? आपको स्वतःता प्रवर्तित ज्वलन कमरे के तापमान पर आग पकड़ लेता है, ठीक है। चलिए अब मोम एक हाइड्रोकार्बन है। मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। किससे दोस्तों? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। नंबर घो, ईंधन के जलने पर आपको यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग कहते हैं CO2 और यहाँ पर जल जिसको हम लोग कहते हैं H2O बनता है। ईंधन अगर जलता है उससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। आपको यह बात भी ध्यान में रख लेना है। देखिए पेट्रोल का ज्वलन ताप किरोसिन के ज्वलन ताप से अधिक होता है। पेट्रोल का जो ज्वलन ताप होता है वो किरोसिन की ज्वलन ताप से क्या होता है? अधिक होता है। किरोसिन के ज्वलन ताप से पेट्रोल क्या होता है? वो अधिक ज्वलन ताप होता है। चलिए यह भी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित सही या गलत का निशान आपको लगाना है। जो सही होगा उसके सामने सही और जो गलत होगा उसके सामने गलत का निशान लगाना है। जिसमें कहा कि कागज के कठोर पानी सॉरी कागज के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है। बिल्कुल गलत। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में भी कर सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई अगर मोमबत्ती है, मान लीजिए अगर आपके पास कोई मोमबत्ती है, ठीक है, अगर आप उसके एक कटोरा ले लीजिएगा, एक कटोरा कागज का कटोरा होना चाहिए, और उसमें आप पानी दे दीजिएगा ना और उसको आप गर्म कीजिएगा तो कागज नहीं जलेगा, क्योंकि उसका कारण था कि ज्वलन ताप तक पहुंचने ही नहीं देता जल, ठीक है। वही खेला हो गया कपड़े वाला, ठीक है। चलिए दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, यह बिल्कुल सही है। लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, यह हमारा बिल्कुल गलत है। तो कमरे के तापमान कौन आग पकड़ता है? तो वो पकड़ता है हमारा सफेद फास्फोरस जो होता है वही आग पकड़ता है, लेकिन लाल फास्फोरस रगड़ने पर ही आग पकड़ता है। आपको यह ध्यान में रखना है। चलिए चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। बिल्कुल गलत है। बिल्कुल चूने का पानी जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, लेकिन चूने का जो पानी होता है अगर आप उसे पानी में दे दीजिएगा, अगर आप उसे पानी में दे दीजिएगा तो वो दूधिया होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस से प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया नहीं होता है। अरे अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ये हमारा बिल्कुल सही है। फिर नंबर 14 में कहा है कि तेल द्वारा उत्पन्न आग को कहा है तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, यह हमारा बिल्कुल गलत है। अगर तेल द्वारा उत्पन्न आग को अगर जल से उसे आप नियंत्रित करना चाहेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो इसका भी कारण मैं आपको बताता होगा। तेल है, अगर उस पर आप पानी दीजिएगा तो वो क्या होगा कि तेल जो है
वो हल्का होता है, लेकिन पानी जो है वो क्या होता है, भारी होता है। वो वही पानी नीचे चला जाएगा और तेल ऊपर आने पर भी वह आग उसमें लगी रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये सब बातों पर आपको ध्यान देना। तो प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन मैं आपको अच्छी तरह से समझा दिया हूँ। कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत हुई तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ये समाप्त है। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।